ये पुल आज रात नहीं खुल सकता। अगर इसे खोला गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? करण ने पुल की तरफ देखकर कहा, मैं मजदूर हूँ। तभी प्रोजेक्ट हेड विक्रम सेठी मंच पर आया। उसने गर्व से कहा, ये पुल अगले 100 साल तक खड़ा रहेगा, एक रात भी नहीं टिक पाएगा। पूरा माहौल खामोश हो गया। विक्रम गुस्से में नीचे आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? करण ने पुल के एक पिलर की तरफ इशारा किया। ओपनिंग से पहले सब लोग यहाँ से हटाओ, नीचे का फाउंडेशन खिसक रहा है। एक मजदूर हमारे इंजीनियरों को सिखाएगा? करण ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया, फिर पिलर के पास बने एक पतले दरार में डाल दिया। कुछ सेकंड बाद पत्थर दरार के अंदर गायब हो गया। ये सिर्फ क्रैक नहीं है, पिलर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। तभी पुल के नीचे से एक तेज आवाज आई। अगर अभी पुल खाली नहीं कराया तो आज उद्घाटन नहीं, बहुत बड़ा हादसा होगा। कोई उद्घाटन नहीं रुकेगा। यह सिर्फ एक छोटा सा क्रैक है। छोटा क्रैक होता तो जमीन नहीं कांपती। तभी प्रोजेक्ट की मुख्य अभियंता मीरा जोशी वहां पहुंची। उसने पिलर को ध्यान से देखा, फिर दरार के पास एक मशीन लगाई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर रीडिंग आई। मीरा का चेहरा बदल गया। फाउंडेशन के अंदर मूवमेंट हो रही है। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया। मीडिया वाले तुरंत सवाल पूछने लगे। सर, क्या पुल सचमुच खतरे में है? क्या उद्घाटन रद्द होगा? क्या निर्माण में बड़ी लापरवाही हुई है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें पुल के नीचे जाना होगा। वहाँ कंस्ट्रक्शन टनल है, लेकिन उसे 6 महीने पहले सील कर दिया गया था। करण ने उसकी तरफ देखा। नहीं, एक और इमरजेंसी रास्ता अब भी खुला है। तुम्हें कैसे पता? करण ने जवाब नहीं दिया। वो सबको लेकर नदी के किनारे बने एक पुराने लोहे के गेट तक गया। उसने दीवार के पीछे छिपा लीवर खींचा। गेट धीरे धीरे खुल गया। करण, तुम सिर्फ मजदूर नहीं, हजारों लोगों के मसीहा हो। करण कुछ बोलता उससे पहले सुरंग के अंदर से पानी बाहर आने लगा। पानी के साथ सीमेंट के बड़े टुकड़े भी बहकर आए। मीरा ने एक टुकड़ा उठाया। वो हाथ लगाते ही टूट गया। उसने घबराकर कहा, रुको, ये कंस्ट्रक्शन ग्रेड कंक्रीट नहीं है। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गईं, लेकिन करण ने सुरंग के अंधेरे की तरफ देखा और धीरे से बोला, असली सच कंक्रीट में नहीं, अंदर खड़े उन पिलर्स में है। करण, मीरा और सुरक्षा टीम टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर बढ़े। हर कदम के साथ पानी बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही मीरा रुक गई। सामने पुल का मुख्य सहारा देने वाला पिलर था, लेकिन उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पिलर के नीचे का कंक्रीट टूट चुका था। अंदर से लोहे की सरिये साफ नजर आ रही थीं। मीरा ने एक सरिये को ध्यान से देखा। ये अप्रूव्ड स्टील नहीं है। सिर्फ स्टील ही नकली नहीं है। उसने पिलर के पास जमा रेत हटाई। नीचे सीमेंट की बोरियों के फटे हुए टुकड़े पड़े थे। उन पर एक ऐसी कंपनी का नाम था जिसे 2 साल पहले घटिया सामग्री बेचने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तभी विक्रम भी पुलिस के साथ सुरंग में पहुंच गया। उसने बोरी देखते ही कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर ये मटेरियल यहां किसने मंगवाया? मीरा ने तुरंत परियोजना के रिकॉर्ड जांचने को कहा, लेकिन एक इंजीनियर घबराया हुआ वापस आया। मैम, मटेरियल रिकॉर्ड्स गायब हैं। सब सन्न रह गए। तभी सुरंग के अंदर से धातु टूटने की तेज आवाज आई। पिलर में एक नई दरार पड़ गई। मीरा चिल्लाई, सब बाहर निकलो। सब भागने लगे, लेकिन करण वहीं रुक गया। उसकी नजर पिलर के पीछे बनी एक छोटी दीवार पर थी। उस दीवार पर सीमेंट से छिपाया गया एक पुराना निशान नजर आ रहा था। करण ने उसे साफ किया और उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वो निशान उस आदमी का था जो 3 साल पहले इसी परियोजना पर काम करते हुए अचानक गायब हो गया था। करण का छोटा भाई रोहित। करण उस निशान को देखकर जैसे जम सा गया। दीवार पर साफ लिखा था RK 27। मीरा ने पूछा, ये क्या है? करण की आवाज भर आई, मेरे भाई रोहित का निशान है। हर स्ट्रक्चर इंस्पेक्ट करने के बाद वो यही मार्क बनाता था। रोहित एक भगोड़ा है, वो प्रोजेक्ट छोड़कर भाग गया था। झूठ! रोहित कभी बिना बताए नहीं जाता। 3 साल से करण अपने भाई को ढूंढ रहा था। पुलिस ने भी मान लिया था कि वो शहर छोड़ चुका है, लेकिन आज पहली बार उसका निशान मिला था। मीरा ने दीवार को ध्यान से देखा। ये नॉर्मल दीवार नहीं है, इस दीवार में कुछ तो बातें छुपी हैं। सुरक्षा टीम ने ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। जैसे ही सीमेंट की ऊपर वाली परत हटाई गई, अंदर एक बंद रखरखाव मार्ग नजर आया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। करण ने तुरंत टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। रास्ता बहुत संकरा था।
कुछ दूर जाने के बाद जमीन पर एक पुराना सुरक्षा हेलमेट पड़ा मिला। करण ने उसे उठाया। हेलमेट पर नाम लिखा था रोहित कुमार। करण के हाथ कांपने लगे। तभी मीरा की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां कई तारीखें और पिलरों के नंबर खरोचे गए थे। हर नंबर उसी पिलर का था जो आज कमजोर निकला था। रोहित को 3 साल पहले ही पता था कि ये ब्रिज अनसेफ है। करण ने आगे देखा। रास्ते के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था और दरवाजे के नीचे से एक आदमी के जूतों का पुराना जोड़ा दिखाई दे रहा था। करण की सांसें थम गईं। कुछ पल तक वो दरवाजे के सामने जड़ सा खड़ा रहा। उसकी नजर उन पुराने जूतों पर टिकी हुई थी। वही रंग, वही कंपनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहित काम पर पहनता था। मीरा ने धीरे से कहा, करण, पीछे रहो। सुरक्षा टीम ने लोहे का दरवाजा काटा। दरवाजा खुलते ही सबने टॉर्च अंदर की, लेकिन वहां रोहित नहीं था। कमरे में एक पुरानी जैकेट, हेलमेट और निर्माण कार्य के औजार पड़े थे। करण ने राहत की सांस ली। तभी मीरा की नजर दीवार पर बने एक बड़े डायग्राम पर पड़ी। रोहित ने पुल के कमजोर पिलरों को लाल निशान से चिन्हित किया था। नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, नदी रास्ता बदलेगी। मीरा का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पुल का नक्शा मंगवाया। कुछ मिनट तक दोनों नक्शों को देखने के बाद वो सन्न रह गई। ब्रिज का फाउंडेशन पुराने रिवर चैनल के ऊपर बनाया गया है। तो क्या हुआ? तेज बारिश में नदी अपने पुराने रास्ते पर लौट सकती है, तब फाउंडेशन नीचे से बह जाएगा। तभी बाहर से वायरलेस पर आवाज आई, मैम, पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। नदी का वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मीरा ने करण की तरफ देखा। अगर रोहित का कैलकुलेशन सही है तो हमारे पास ब्रिज बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे हैं। लेकिन तभी करण को दीवार के कोने में एक नया निशान दिखाई दिया। वो 3 साल पुराना नहीं था। उस पर लगी मिट्टी अभी गीली थी। मतलब रोहित हाल ही में यहाँ आया था। करण ने गीली मिट्टी को हाथ से छुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित अभी जिंदा है। लेकिन वो 3 साल से छुपा क्यों है? करण ने दीवार के पास बने ताजे जूतों के निशान देखे। वे निशान सुरंग के दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे थे। सब उनका पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर सुरंग नदी के दूसरे किनारे पर खुली। बाहर एक पुराना पंप हाउस था। दरवाजा अंदर से बंद था। करण ने जोर से पुकारा, रोहित! कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, करण भैया। करण की आंखें भर आईं। दरवाजा खुला। बड़ी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन वो रोहित ही था। करण ने उसे गले लगा लिया। तू जिंदा था तो घर क्यों नहीं आया? रोहित की आंखों में डर उतर आया। क्योंकि जिस दिन मैंने घटिया मटेरियल का सच पकड़ा, उसी रात मुझे मारने की कोशिश हुई। सबकी नजरें विक्रम पर गईं। विक्रम चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। रोहित ने सिर हिला दिया। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। विक्रम चुप हो गया। करण ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन था? रोहित ने पुल की तरफ देखा। जिस आदमी पर हम सब ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। तभी मीरा के फोन पर आपातकालीन चेतावनी आई। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका था। रोहित घबराकर बोला, अगर मैं सही हूं तो पहला पिलर अगले 1 घंटे में गिर जाएगा। पंप हाउस में सन्नाटा छा गया। मीरा ने तुरंत पूछा, ब्रिज को बचाने का कोई रास्ता है? रोहित ने जमीन पर पड़ा पुराना नक्शा खोला। ब्रिज को नहीं, लेकिन लोगों को बचाया जा सकता है। उसने नदी के किनारे की तरफ इशारा किया। पुराने चैनल का पानी डाइवर्ट करना होगा, वरना मैं पिलर का फाउंडेशन बह जाएगा। कैसे? 2 किलोमीटर ऊपर एक इमरजेंसी फ्लड गेट है। अगर उसे खोल दिया जाए तो पानी खाली क्वारी की तरफ मुड़ जाएगा। मीरा ने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन जवाब सुनकर उसका चेहरा बदल गया। फ्लड गेट रिमोट सिस्टम से ओपन नहीं हो रहा। यूज मैनुअली खोलना पड़ेगा। सब तुरंत वहां जाने लगे। तभी एक पुलिस अधिकारी ने रोहित को रोक लिया। तुमने कहा था किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, कौन था वो? रोहित कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सामने खड़े एक बुजुर्ग इंजीनियर की तरफ देखा। वो था सुरेश बेदी, परियोजना का तकनीकी सलाहकार। मीरा सन्न रह गई। सुरेश सर? घटिया मटेरियल अप्रूव करने वाले साइन इन्हीं के थे। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अचानक पीछे हटा और अपनी गाड़ी की तरफ भाग गया। पुलिस उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसी वक्त आवाज आई। सबने पुल की तरफ देखा। मुख्य पिलर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर चुका था। रोहित चिल्लाया, अब हमारे पास 1 घंटा नहीं, सिर्फ 20 मिनट है। सब तुरंत आपातकालीन बाढ़ द्वार की तरफ दौड़े। नदी का पानी हर मिनट बढ़ रहा था। करण, रोहित और मीरा कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए।
बाढ़ द्वार का विशाल पहिया जंग लगने के कारण पूरी तरह जाम हो चुका था। रोहित ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पहिया नहीं हिला। करण भी उसके साथ लग गया। तभी वायरलेस पर आवाज आई, ब्रिज के दूसरे पिलर में भी क्रैक बढ़ रहा है। गेट नहीं खुला तो पानी सीधा फाउंडेशन से टकराएगा। हाइड्रोलिक लॉक मैनुअली रिलीज करना होगा। कहां से? नीचे से। वहां जाना जानलेवा है। लेकिन करण सुरक्षा रस्सी बांधने लगा। ब्रिज पर कोई नहीं है। फिर जान क्यों रिस्क में डाल रहे हो? करण ने दूर गांव की तरफ देखा। अगर ब्रिज गिरा तो पानी उन बस्तियों की तरफ मुड़ेगा। इतना कहकर वो चैम्बर में उतर गया। पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका था। करण ने लॉक पकड़ा ही था कि अचानक तेज धारा आई। सुरक्षा रस्सी एक लोहे के किनारे से रगड़ खाकर टूट गई। करण! करण पानी में बहने लगा। तभी उसका हाथ एक लोहे की चेन पर पड़ा। उसने पूरी ताकत से चेन खींच दी। हाइड्रोलिक लॉक खुल गया। ऊपर रोहित ने पहिया घुमाया। बाढ़ द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन उसी वक्त पुल का मुख्य पिलर एक तरफ झुक गया। गेट खुल गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। बाढ़ द्वार पूरी तरह खुल चुका था। नदी का तेज पानी खाली खदान की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन पुल का मुख्य पिलर लगातार झुक रहा था। करण को बचाव दल ने चैम्बर से बाहर निकाल लिया। रोहित तुरंत उसके पास आया। भाई तू ठीक है? तभी मीरा वायरलेस पर चिल्लाई, ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका खाली कराओ। कुछ ही पल बाद मुख्य पिलर टूट गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा। अगर इनॉग्रेशन के बाद ट्रैफिक शुरू हो गया होता तो न जाने कितनी जानें चली जाती। मीडिया के कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी पुलिस सुरेश बेदी को पकड़कर वापस ले आई। विक्रम गुस्से में उसके पास गया। ये सब क्यों किया? पैसे के लिए। उसने घटिया सामग्री को मंजूरी देकर ठेकेदार से करोड़ों रुपए लिए थे। रोहित ने सच पकड़ लिया तो उसे धमकाया गया, लेकिन सुरेश ने अचानक कहा, मैं अकेला नहीं था। विक्रम का चेहरा बदल गया। सुरेश ने आगे कहा, निर्माण सामग्री बदलने का अंतिम आदेश प्रोजेक्ट ऑफिस से आया था। किसने दिया था? सुरेश ने सीधा विक्रम की तरफ देखा। पूरा माहौल खामोश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, विक्रम ने नहीं। फिर उसने उद्घाटन मंच पर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो था शहर का सबसे सम्मानित निर्माण व्यवसायी और विक्रम का पिता मोहन सेठी। विक्रम सन्न रह गया, क्योंकि जिस आदमी को वह अपना आदर्श मानता था, असल साजिश का रास्ता उसी तक जा रहा था। सबकी नजरें मोहन सेठी पर टिक गईं। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, पापा क्या ये सच है? प्रोजेक्ट का बजट बढ़ रहा था। मैं कंपनी को नुकसान से बचाना चाहता था। इसलिए हजारों लोगों की जान दांव पर लगा दी। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस उसे और सुरेश को अपने साथ ले गई। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में शर्म थी। करण उसके पास आया। गलती तुम्हारे पिता की थी, लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ महीने बाद टूटे हुए पुल को पूरी तरह हटा दिया गया। नए पुल का निर्माण शुरू हुआ। इस बार हर सामग्री की जांच सार्वजनिक सुरक्षा टीम की मौजूदगी में की जाती थी। रोहित को परियोजना का मुख्य सुरक्षा अभियंता बनाया गया। मीरा ने नए डिजाइन की जिम्मेदारी संभाली और करण, उसने कोई बड़ा पद लेने से मना कर दिया। वो सिर्फ इतना बोला, नाम से ज्यादा जरूरी है कि पुल मजबूत हो। 1 साल बाद नया पुल तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन सबसे पहले किसी मंत्री ने फीता नहीं काटा। फीता काटा उन मजदूरों ने जिन्होंने अपने हाथों से पुल बनाया था। करण और रोहित एक साथ खड़े थे। विक्रम ने सबके सामने कहा, आज ये पुल सिर्फ नदी के 2 किनारों को नहीं, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी को भी जोड़ता है। करण ने नए पुल की तरफ देखा। इस बार कोई दरार नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, सिर्फ एक मजबूत नींव थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।